नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नितेश सर्स क्लासरूम और मैं हूं आपका दोस्त नितेश। तो हम लोगों ने जो है 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स वो शुरू कर दिया था और उसमें जो है 1.4 प्रैक्टिस सेट तक हमने कंप्लीट भी कर दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या है? टू नंबर्स डिफर बाय 3, राइट? दो नंबर्स है जो कि डिफर कर रहे हैं 3 से। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है? डिफर का मतलब होता है डिफरेंस, राइट? तो दो नंबर ऐसे है जिसका डिफरेंस कितना है? 3 है। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो दो नंबर्स है वो पकड़ना पड़ेगा, तो हम लोग पकड़ेंगे। तो हम लोग पकड़ेंगे ग्रेटर नंबर x एंड स्मॉलर नंबर क्या y। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो फिर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है कि इसका सब्ट्रैक्शन यानी कि x माइनस y इज इक्वल्स टू 3, राइट? तो x माइनस वाई डिफर है ना, डिफरेंस यानी कि डिफरेंस और डिफरेंस यानी कि माइनस। तो x माइनस वाई कितना आएगा? 3। इक्वेशन नंबर ये हो गया 1। अभी इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है? देखो, हर इक्वेशन में हर जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसमें हमें दो कंडीशंस दिए जाएंगे। तो दो कंडीशंस, तो पहली कंडीशंस तो हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है? फ्रॉम सेकंड कंडीशन दूसरी कंडीशन देखिए क्या है। ये गलती से यहाँ पे क्या आया है 191 जो कि है सिर्फ 19। तो सेकंड कंडीशन क्या है? सम यानी कि फिर से क्या है? एडिशन। किसकी? ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अच्छा, स्मॉलर नंबर का डबल, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। सो 2i प्लस एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। थ्राइस यानी कि ट्रिपल, तो थ्राइस द ग्रेटर नंबर। और ग्रेटर नंबर क्या है? x। और इनका सम कितना आ रहा है? द ग्रेटर नंबर इज 19, तो इनका सम आ रहा है 19। इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। सिंपली अभी दो इक्वेशंस को क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे प्लस 2i है, यहाँ पे माइनस y है। प्लस 2i माइनस y, तो इसको भी 2 बना देंगे। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2, वी गेट क्या मिलेगा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू y, 2y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 3। अभी ये तीसरा और ये दूसरा क्या करना है? ऐड करना है। ऐड इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड और थर्ड। तो थर्ड क्या है? देखो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 और सेकंड क्या है? सेकंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। बस सिंपली माइनस 2y प्लस 2y गेट कैंसल। 3x और 2x कितना होगा? 5x इज इक्वल टू 19 और 6 कितना होगा? 25। तो x इज इक्वल टू 25। 5 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड, तो x हो जाएगा 5 5 जा 25। तो x को क्या करेंगे? हम लोग पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 5। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं और थर्ड में भी रख सकते हैं, किधर भी रख सकते हैं। तो हम लोग एक्चुअली क्या करेंगे? फर्स्ट में रखेंगे पुट, क्योंकि आसान है ना, आसान देखना है, सिंपल देखना है, इजी वाला इक्वेशन देखना है। तो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में रख देंगे, तो x की जगह पे 5 माइनस y इज इक्वल टू 3। तो माइनस y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 5, राइट? तो माइनस y इज इक्वल टू 5 में से जब 3 जाएंगे बचेंगे 2, बड़ा नंबर 5 हो गया है माइनस, 2 भी माइनस माइनस प्लस, तो y आ चुका है 2। तो नीचे फिर लिखना होगा therefore the greater number is 5 and the smaller number is 2, राइट? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। और हम लोग रीचेक भी कर सकते हैं इक्वेशन में रख के। तो दो नंबर्स का डिफरेंस कितना बोला है? 3 बोला है। तो देखो 5 में से अगर 2 गए तो बचेंगे 3। सेकंड कंडीशन क्या है? सम ऑफ ट्वाइस एंड डबल किसका? स्मॉलर नंबर का। तो 2 का डबल कितना होता है? 4, राइट? एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, थ्राइस यानी कि 5 का ट्रिपल। तो 5 3 जा 15 और 15 और 4 कितना होता है? 19। तो यहाँ पे कंडीशंस भी हमारे क्या कर रहे हैं? आंसर्स के सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब कि डायरेक्टली वर्ड में नहीं दिया है, तो थोड़ा सा हमें फिगर वगैरह उसमें दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए, एक दिया है रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के चारों भी साइड्स दिए हैं और बाद में बोला है कि हमें x एंड y निकालो और फिर उस मतलब इसी रेक्टेंगल का क्या निकालो? पेरीमीटर और एरिया निकालो। ठीक है, तो देखो
अभी रेक्टेंगल के जो होते हैं अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, सेम होते हैं, राइट। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सेम होते हैं, तो ये 2y किसके बराबर आएगा, x प्लस 4 के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे फिर, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y के बराबर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे लिख सकते हो एज opposite sides of rectangle are congruent, therefore, right, x plus 4 is equals to 2y। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा, x ये प्लस 2y माइनस 2y इज इक्वल्स टू प्लस 4 माइनस 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब दूसरा वाला कैसा, तो ये इक्वल दिखा देंगे हम लोग, तो 2x प्लस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस y, राइट। 2x को 2x, ये 4x माइनस 4x प्लस y माइनस y फिर से प्लस y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 4x कितना, माइनस 2x, y प्लस y 2y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, राइट, 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, माइनस 2 से, तो माइनस 2 से अगर डिवाइड किया तो माइनस 2 बाय माइनस 2, माइनस 2 बाय माइनस 2 कट हो गया, x बच गया। तो प्लस में 2 माइनस थे, एक माइनस से डिवाइड कर रहे तो माइनस 2 गेट कैंसिल, बचा हुआ है कि नहीं, और प्लस 8 को डिवाइड कर रहे माइनस 2 से, तो ये होगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस y माइनस 4 प्लस 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन है, देखो ये वाला एक एंड दिस वन इज सेकंड। क्या है, इधर माइनस 2y है, इधर माइनस y है, डिफरेंट है, मतलब 2y है इधर, इधर y है, अलग अलग टर्म्स है, इधर x है, इधर x है, सेम टर्म्स है, और दोनों का जो सिंबल है वो किस तरीके से है, दोनों का भी सिंबल प्लस प्लस है, प्लस प्लस है, जब क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। तो सबट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा, किसमें से भी निकाल सकते हो अपनी मर्जी। तो फर्स्ट निकालेंगे इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से निकालेंगे, तो सेकंड क्या है, x माइनस y इज इक्वल्स टू 4, और क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 4, राइट। सबट्रैक्ट कर रहा है ना, सिंबल चेंज होते हैं, तो सिंबल चेंज होते मतलब क्या होता है, तो ये जो प्लस है यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे जो माइनस है ये होगा प्लस, यहाँ माइनस है ये भी होगा प्लस, राइट। तो फिर ये क्या होगा, प्लस x माइनस x कैंसिल, प्लस 2y माइनस y, तो 2y में से एक y गया, y बचा, बड़ा नंबर क्या है प्लस, इज इक्वल्स टू प्लस 4 कितना हो गया 8, तो y आ चुका है 8, राइट। तो y की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन किस तरीके से है, आसान वाला है। आसान वाला कौन सा है, फर्स्ट है या फिर सेकंड है, ऑब्वियसली सेकंड है, तो सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x को x माइनस y के जगह पे 8 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 प्लस 8, तो x हो चुका है 12। तो पहले क्या बोला था, x और y की वैल्यू निकालना था, जो हमें निकाल दिया, x की वैल्यू आई है 12 और y की वैल्यू आई है 8। अभी क्या करना है, पेरीमीटर और एरिया निकालना। तो पेरीमीटर निकालो या फिर एरिया निकालो, हमें क्या चाहिए, साइड्स पता होनी चाहिए, मतलब कि लेंथ पता होनी चाहिए और विड्थ पता होनी चाहिए। तो हम लोग पहले लेंथ पकड़ेंगे, तो लेंथ क्या पकड़ेंगे, लेंथ पकड़ेंगे ये 2y, पकड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2y पकड़ो या फिर x प्लस 4 पकड़ो, क्योंकि दोनों भी कैसे है, सेम है। तो 2y पकड़ रहे हैं हम, 2 इंटू वाई, वाई के जगह पे कितना है 8, ये हो गया 16, राइट। तो लेंथ आ चुका है 16। और ब्रिड्थ, ब्रिड्थ अभी क्या पकड़ोगे, ब्रिड्थ ये पकड़ो 2x प्लस वाई प्लस 8 या फिर 4x माइनस वाई, तो 4x माइनस वाई पकड़ेंगे, 4x माइनस वाई, तो 4x के जगह पे 12, राइट, माइनस वाई, वाई के जगह पे 8, तो 4 12 जा 48 माइनस 8 40, राइट, ये हो गया 40। तो हमें क्या मिल चुका है, हमें मिल चुका है लेंथ भी मिला है और ब्रेड्थ भी मिला है, जो लेंथ मिला है 16 और ब्रेड्थ मिला है 40। तो अब क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसके बराबर आता है, पेरीमीटर का फार्मूला रेक्टेंगल का पता होना चाहिए, क्या है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ निकाला है हमने 16 और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ निकाला है 40, तो ये होगा 2 इंटू 40 प्लस 16 56, तो ये होगा 112, राइट। अब यहाँ पे कुछ
सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यूनिट, राइट, दिया नहीं है ना। और पेरीमीटर किसमें आता है, उसी में आता है। पेरीमीटर तो हो चुका है, इसके बाद में क्या निकालना है, एरिया। अभी एरिया का फार्मूला क्या है, राइट, एरिया का फार्मूला है ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है भाई, लेंथ निकाला है हमने 16 और ब्रेथ निकाला है 40, तो 16 इंटू 40, 16 4 64, 0 को 0, और यहाँ पे यूनिट आएगा स्क्वायर यूनिट। तो एरिया भी हो चुका है और हमारा पेरीमीटर भी यहाँ पे हो चुका है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस एज ऑफ हिज सन इज 70, राइट। तो क्या है, सम ऑफ फादर्स एज, तो फादर का एज है और सन का एज है, तो हम लोग पकड़ेंगे, लेट द एज ऑफ फादर बी x years and his son be y years, right। तो क्या बोला है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन द सम ऑफ फादर्स एज, फादर यानी कि यक्स प्लस सम बोला है, प्लस सम बोला है ना, the sum of father's age and twice the age of his son, तो twice the age of his son is 70, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है, फ्रॉम विच कंडीशन, सेकेंड कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, देखो फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, इफ, अभी मैंने शॉर्टकट लिखा है डबल द फादर्स एज, डबल यानी कि 2x प्लस एड टू सन्स एज, और सन का एज है y, जो कितना आएगा 95। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, राइट। अभी देखना चाहोगे तो यहाँ पे x है, 2x है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे y है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, तो ये 2 ये 2 और फिर हम लोग इसका प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय, कितने से करोगे, बाय सेकेंड बाय 2, वी गेट, राइट। क्या मिलेगा, 2 to the 4x प्लस 2 into y 2y, और 2 को जब 95 से 95 को जब मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 2 5 10 को 0 कैरी 1 2 9 18 और एक 19, तो 190, इक्वेशन नंबर ये हो गया थर्ड। अभी थर्ड और फर्स्ट का क्या करना है, ऐड करना है, राइट, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे प्लस है, सिंबल जब सेम होते हैं तब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसमें से क्या निकालेंगे, फर्स्ट निकालेंगे, थर्ड में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। थर्ड क्या है, 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 190, तो ये क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो माइनस 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 सिंबल्स क्या हो जाएंगे, सबके चेंज, तो 4x माइनस x कितना होगा, 3x, तो प्लस 2y माइनस 2y ये क्या हो जाएगा, कैंसल, इज इक्वल्स टू 190 माइनस 70, तो 190 में से अगर 70 चले गए तो बचेंगे 120, तो x इज इक्वल्स टू 120 बाय 3, तो x इज इक्वल्स टू 120 बाय 3, यानी कि 3 1 जा 3 3 4 जा 0 को 0, तो x यानी कि क्या, फादर, और फादर का एज कितना आया है 40। क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे हम लोग, फर्स्ट में पुट करेंगे, तो राइट, x की जगह पे 40 प्लस 2 y इज इक्वल्स टू 70, तो 2y इज इक्वल्स टू 70 प्लस 40 माइनस 40, राइट, तो 2y इज इक्वल्स टू, तो 70 माइनस 40 कितना होता है, 70 माइनस 40 30, तो y इज इक्वल्स टू 30 बाय 2, तो y होगा 15, y कितना होगा 15, y यानी के सन, तो फादर जो है 40 साल के 40 इयर्स के, और जो लड़का है सन है वो कितने का 15 का। चाहिए तो हम लोग और इसको रीचेक कर सकते हैं, किस तरीके से करना है, सम ऑफ फादर्स एज यानी कि 40, राइट, प्लस
लड़के का सन का यहाँ पे ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, तो डबल 15 का डबल 30 और दोनों का एडिशन कितना आता है 70 जो है आता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो टोटली करेक्ट है। लास्ट में लाइन लिखना पड़ेगा, देयरफॉर द एज ऑफ फादर इज 40 years and the present age of his son is 15 years। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 more than twice its न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर जो है 4 से बड़ा है, किससे? न्यूमरेटर से। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पकड़ना पड़ेगा कुछ तो भी। तो न्यूमरेटर हम पकड़ रहे हैं x और डिनोमिनेटर हम पकड़ रहे हैं y। तो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ठीक, तो भी क्या बोला है, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है देखो, पहली कंडीशन के अनुसार डिनोमिनेटर जो है यानी कि y जो है वो क्या है, y फ्रैक्शन इज 4 more than, ये 4 से बड़ा है, कब? लेकिन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर यानी कि 2x। फिर भी 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा है यानी कि हम लोगों को ये 4 से बड़ा है, 2x किया तब भी ये 4 से बड़ा, और इसमें ये 4 अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 8 से बड़ा होगा। तो हम लोगों को 4 इधर ऐड करना पड़ेगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, प्लस 2x माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो क्या होगा, 2x प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी क्या है, सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या कहती है देखो, फ्रॉम सेकंड कंडीशन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स। अच्छा, द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या बढ़ेगा, 12 गुना ज्यादा होगा, 12 टाइम्स बड़ा होगा। कब? लेकिन इफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6। अगर हम लोगों ने न्यूमरेटर को भी 6 से कम कर दिया और डिनोमिनेटर को भी 6 से कम कर दिया, तो डिनोमिनेटर को हम लोग 6 से कम करेंगे और न्यूमरेटर को भी हम लोग क्या करेंगे, 6 से कम कर देंगे। तो क्या होगा, ये जो है मतलब कि डिनोमिनेटर ये 12 टाइम्स होगा, 12 टाइम्स होगा। अगर हम लोगों ने इसको ही 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 into 12 बहुत बड़ा होगा ये। तो हमें दोनों को इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए 12 से न्यूमरेटर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है। ये तो 12 टाइम्स ऑलरेडी है, तो इसको 12 टाइम्स करेंगे तो दोनों भी इक्वल आ जाएंगे। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू 12x माइनस 12 6 72, राइट। तो y को y माइनस ये प्लस 12 माइनस 12x इज इक्वल्स टू ये माइनस 72 को माइनस 72, ये प्लस y जो है ये होगा माइनस y, नहीं माइनस 6 प्लस 6, राइट, करेक्ट। और ये y को y जो प्लस था, राइट। हाँ, तो अभी क्या करेंगे, माइनस 12x प्लस y इज इक्वल्स टू ये कितना होगा, माइनस 72 प्लस 6, ये होगा माइनस 66। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस y है, यहाँ पे प्लस y है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे सिंबल्स डिफरेंट है तो क्या करना है, एडिशन। तो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 66। तो ये प्लस y माइनस y गेट कैंसल। तो माइनस 12x प्लस 2x कितना होगा, फिर ये होगा माइनस 10x और ये कितना होगा, माइनस 66 माइनस 4 माइनस 70, राइट। तो ये माइनस दोनों तरफ की भी कैंसल। तो x कितना आया फिर 70/10, तो x आ चुका है 7। x कितना आया है 7। तो x की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में। पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में तो 2x के जगह पे 7 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4। 2 7 14 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस y इज इक्वल टू माइनस 4, ये प्लस 14 माइनस 14, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 18, राइट। माइनस माइनस गेट कैंसिल। तो y कितना आ चुका है, प्लस 18। लेकिन क्या पूछा था, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि फ्रैक्शन क्या होता है, डिवाइड में होता है। तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर क्या है 18। तो ये जो है हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज 7/18। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Two types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 tons। दो क्या है बॉक्सेस है, ए एक प्रकार का बॉक्स है, दूसरा बी प्रकार का बॉक्स है और उसको ट्रक में रखना है जिसकी कैपेसिटी कितना है 10 टन है। तो फिर लेट द वेट पकड़ना पड़ेगा ना किसका, ऑफ बॉक्स ए का कितना पकड़ेंगे y नहीं x kg राइट, और b का कितना पकड़ेंगे y kg राइट। तो बाद में क्या बोला है, बाद में बोला है कि ये जो दो बॉक्सेस है वो व्हेन 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए, 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और कितने एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी। ठीक, तो ये दो जब हम लोग ट्रक में लोड करेंगे तो ट्रक क्या हो जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा राइट। तो देखो फिर फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंगली जो 150 बॉक्सेस है ए टाइप के, तो एक का वजन यक्स केजी है, तो 150 बॉक्सेस का वजन कितना होगा 150 यक्स, प्लस बी का जो है वो कितना है, बी का जो है वो है y kg और 100 का कितना होगा 100 y इज इक्वल्स टू, ये तो दोनों मिलने के बाद ट्रक की जो कैपेसिटी वो हो रही है फुल, और ट्रक की कैपेसिटी कितना है 10 टन, 10 टन। तो अभी 10 टन को हमें, ये केजी में है, ये केजी में है, तो टन को भी हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक टन में होता है 1000 केजी, एक टन में होता है 1000 केजी, तो ऐसे 10 टन यानी कि 10,000 केजी राइट। तो 10,000 केजी, तो 10,000 केजी क्या एक केजी में, सॉरी एक टन में होता है 1000 केजी, और 1000 केजी को हम बोलते हैं क्विंटल। तो ऐसे जब 10 क्विंटल होते हैं तब बनता है एक टन। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। लेकिन फिर भी इसको अभी इक्वेशन नंबर हम लोग 1 नहीं देंगे क्योंकि सबको कितने क्या होता है 50 से डिवाइड होता है, तो 50 से डिवाइड करेंगे, तो 50 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 50 के टेबल में 150 कब आएगा 3 यक्स, प्लस ये कब आएगा 2y, तो 52 जा 100 1 2 अभी हो गया ये इक्वेशन नंबर 1। अभी इक्वेशन नंबर 2 या फिर सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन के लिए क्या है सेकंड कंडीशन, देखो इफ वेट आर loaded in the truck, it weighs 10 tons, okay, but when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes। तो 260 बी ए के और 40 बी के, 40 ना 40 राइट 40। तो अभी फिर फ्रॉम विच कंडीशन, फ्रॉम सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है भाई, सेकंड कंडीशन है 260 यक्स प्लस 40 वाई। तो फिर से जो ट्रक है वो क्या हो रहा है फुल हो रहा है यानी कि 10,000 केजी राइट। अभी इसको फिर से कितने से डिवाइड होता है, इसको 20 से डिवाइड होता है, तो 20 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या किया 50 से डिवाइड किया, ठीक है, तो लिख सकते हो आप डिवाइडिंग बाय 50 ऑन बोथ साइड। तो 20 से डिवाइड कर रहे हैं तो 20 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, ये बचेगा 13, ये बचेगा 2y, तो 25 जा 1 2, ये बचेगा 2, इक्वेशन नंबर 2, और डिवाइडिंग बाय 20 ऑन बोथ साइड राइट। तो ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। बिल्कुल देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, यहाँ पे प्लस 2y है, यहाँ पे प्लस 2y है, तो दोनों का क्या करेंगे, दोनों भी प्लस प्लस है, सबट्रैक्ट करेंगे, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन राइट, सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो 13x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 500, ये हो गया 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200। सबट्रैक्ट करेंगे तो सिंबल्स क्या हो जाते हैं चेंज राइट, माइनस माइनस माइनस, 13 13 गेट कैंसल, 13 13 गेट कैंसल, सॉरी, तो ये 200 यहाँ पे 3 है राइट, तो सिंबल गेट्स कैंसल, ये प्लस 2y गेट कैंसल, तो 13 माइनस 3 कितना होगा 10 यस, तो इज इक्वल्स टू, तो ये 500 माइनस 200 बचेगा कितना
300, तो यक्स इज इक्वल्स टू 300 बाय 10, तो यक्स इज इक्वल्स टू 30, 0 0 गेट कैंसल। तो यक्स यानी कि एक प्रकार का जो बॉक्स है उसका वजन कितना केजी है, 30 केजी। तो अभी इसको क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू 30 इन इक्वेशन। किसमें पुट करोगे, तो एक में करो पुट और y की वैल्यू निकालोगे, चलो निकाल दे ही देंगे। 3x के जगह पे 30 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200, राइट। तो 2y को 2y, 200 को 200, 33 is 90 माइनस 90, तो 2y इज इक्वल्स टू 110, राइट। तो y इज इक्वल्स टू 110 बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना, 55। तो ये हो गया ए प्रकार का जो बॉक्स था उसका कितना वजन है, 30 केजी, और बी प्रकार का बॉक्स है उसका कितना वजन है, 55 केजी। जल्दी से टेक द स्क्रीनशॉट, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम बाय एरोप्लेन। तो 1900 जो किलोमीटर है विशाल ने क्या किया है, कुछ जो डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल किया है और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से ट्रेवल किया है। तो हम लोग क्या पकड़ेंगे, बस से कितना ट्रेवल किया है x किलोमीटर और एरोप्लेन से कितना ट्रेवल किया है, तो हम पकड़ेंगे y किलोमीटर, राइट। और दोनों मिलके कितना ट्रैवल किया है, 1900 किलोमीटर। तो ये हो गया चुका है हमारा इक्वेशन नंबर 1। सिंपल है, विशाल ने क्या किया है, कुछ डिस्टेंस बस से ट्रैवल किया और कुछ डिस्टेंस एरोप्लेन से। तो बस से कितना किया है x किलोमीटर और एरोप्लेन से कितना किया है y, और दोनों मिला के कितना किया है 1900 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, the bus travels with an average speed of 60 km and the average speed of the aeroplane is 700 km per hour. It takes 5 hours to complete the journey. तो बस 60 की स्पीड से चल रही है और एरोप्लेन 700 की स्पीड से चल रही है, राइट। देखो हमें पता है, क्या पता है, वी नो, अभी दोनों मिला के हमें टाइम दिया है, राइट। दोनों मिला के टाइम दिया है कि कितना टाइम लगा जर्नी को, 5 घंटे। तो टाइम का फार्मूला पता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बस कितना टाइम ले रही है, फिर बस टाइम, राइट। बस का कितना टाइम है, बस कितना डिस्टेंस है x और स्पीड कितनी है बस की, 60, राइट। उसी तरीके से एरोप्लेन का क्या है टाइम, एरोप्लेन का टाइम कितना है, एरोप्लेन का जो डिस्टेंस है वो y है और एरोप्लेन का जो स्पीड है कितना है, 700 किलोमीटर पर आवर। और ये बस का टाइम है, ये एरोप्लेन का टाइम है, और दोनों का जब हम लोग एडिशन करेंगे x बाय 60 प्लस y बाय 700, तो ये बस का टाइम, ये एरोप्लेन का टाइम, और दोनों का एडिशन किया तो दोनों का एडिशन आएगा 5। बस इसको भी क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। अब किस तरीके से सिंपलीफाई करना है, देखो ये 60 को भी निकाल देना, ये 700 को भी निकाल देना, राइट। तो लेकिन ये याद रखना कि दोनों का मिलके क्या दिया है, दोनों का मिलके हमें टाइम दिया है, राइट। टाइम दिया है तो हमें टाइम का फार्मूला निकालना होगा। दोनों का मिलके यहाँ पे डिस्टेंस बोला था तो हमने डिस्टेंस निकाला, राइट। तो जो दोनों का मिलके बोला है उस तरीके से हमको निकालना है। तब ये 60 को और 700 को निकाल देना है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 4200 आएगा, राइट। 4200, तो 4200 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4200 x प्लस 4200 y बाय 60 बाय 700 इज इक्वल्स टू 4200 इंटू 5, राइट। 0 गेट कैंसल, 0 गेट कैंसल, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, 0 को 0, तो ये आया है 70x प्लस 2 0 गेट कैंसल, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, तो ये आया 6y इज इक्वल्स टू 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10 को 0 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, तो यार 21,000, राइट। अभी क्या करना है, देखो फर्स्ट इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1900, यहाँ पे है 70x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 2100, और इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कर देंगे क्या, नहीं 2 से डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे 2 से डिवाइड, तो ये होगा 35x प्लस ये होगा 3y, और ये 21,000 का हाफ कितना होगा, 10,500, राइट। ये हो गया इक्वेशन नंबर अभी
2। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों करना है, समझा है, यहाँ पे 3 है इसलिए 3 से कर रहे हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 वी गेट 3 into x 3x plus 3 into y 3y is equals to 19 3 जा कितना होता है, 19 3 जा 5 7 0 0 15 7 57 होता है, राइट। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये +3 है, ये भी +3 है। क्या करेंगे अभी, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम थर्ड, या फिर थर्ड में भी निकाल सकते हो सेकंड में से, राइट। तो सेकंड निकाल रहे थर्ड में से, तो सेकंड क्या है 35x plus 3y is equals to 10,500। ये कितना है 3x plus 3y is equals to 5700। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं ना, तो सिंबल्स क्या हो जाएंगे, चेंज, राइट। तो माइनस माइनस माइनस, ये गेट कैंसिल, 35 minus 3 32x is equals to 10,500 में से कितना गए 5700 गए, कितना बचेंगे, तो 0 0 0 0 0 0, 15 में से 7 गए 8 बचे हैं, 9 में से 5 गए 4 बचे हैं, राइट 4800। तो x is equals to 4800 डिवाइड बाय 32, राइट। दोनों को भी कितने से डिवाइड होता है, 16 से होता है क्या, राइट। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 0 0 तो 2 1 जा 215 और 0 को 0, तो x कितना आया है, x आया है 150। तो 150 क्या, किलोमीटर, इसका मतलब है कि बस से कितना ट्रैवल किया है 150 किलोमीटर। अब बचा क्या, एरोप्लेन, तो बाकी रेस्ट टोटल कितना किया था 1900, तो बचा कितना 1900 में से अगर 150 चले गए तो 1750, राइट। तो 1750 किलोमीटर जो ट्रैवल किया है वो एरोप्लेन से ट्रैवल किया है। तो याद रखना ये जो प्रैक्टिस सेट था, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द 10th बोर्ड सिलेबस, क्योंकि इस चैप्टर में से 4th मार्क का जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, आएगा ही आएगा, इसमें से आएगा, क्वाड्रेटिक है, राइट। और लास्ट चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स, इसमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स गिरने चाहिए। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट चैप्टर जब तक चालू होगा तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।